अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम इन शॉर्ट से डीपी कैसे बना सकते हैं, या कोई भी हम इमेज बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ें सेलेक्ट करके तो इन शॉर्ट से एडिट कर सकते हैं। सर्कल लेना है वो हम पिंटरेस्ट से लेंगे। इस ऑप्शन पे आएंगे, सर्च वाले पे। इस तरह ये हमारे पास सर्कल आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, जो आप लेना चाहें उसके मुताबिक। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेज है, ये सर्कल है, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसमें अपनी पिक ऐड कर सकते हैं। हम डीपी बनाएंगे वो हम खुद से सर्कल बनाएंगे। खुद से सर्कल कैसे बनाएंगे? न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हम ये गिनती वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इधर से हम ये सिलेक्ट करेंगे एक लाइन। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप आएंगे फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप जैसा इसको कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, जिस अंदाज से करना चाहते हैं, वो आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन से अपने जो लाइन है, डॉट्स हैं, उनको ठीक करेंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आते हैं, साथ वाले पे। यहाँ से हम इस ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको इस तरह करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये गोल सर्कल बन गया। गोल सर्कल बनने के बाद अगला हमारा काम क्या है कि हम इसको जिस कलर में करना चाहते हैं हम वो कलर इस पे लगाएंगे। अगर आप एक कलर लगाना चाहते हैं या जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं, अगर आप मल्टी कलर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आप कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जब हमने इसका कलर चूज़ किया तो फिर हम बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आते हैं कि हमें बॉर्डर में कौन सा चाहिए। इसको हम जितना ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे शेडो वाले ऑप्शन पे। ये इतना ज़रूरी नहीं है। ग्लो वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ग्लो वाले पे। ग्लो वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए। जो हमें कलर चाहिए होगा उस पर क्लिक करने के बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये चीज़ चाहिए जो अभी है तो आप देख रहे हैं, आप ऐसे ही रहने दें। और अगर आपको शाइनिंग वाली चाहिए, ज़्यादा ग्लो में चाहिए, तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर देखें इसकी शाइनिंग ज़्यादा हो गई। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास इमेज ऐसे बन चुकी है। इसका अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो हम बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, जो हमें चाहिए होगा उसके मुताबिक। जैसा आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह जब आपकी इमेज बन जाएगी उसके बाद फिर आप PIP के ऑप्शन पे आएँ। PIP के ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट करें और फिर मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करें, सर्कल का इंतखाब करें और यहाँ से अपनी ऐसे DP बना सकते हैं। चलें, इस तरह आपकी DP जो है वो तैयार होगी। और एक और बताती चलूँ, चलें जिसके बाद आप सेव कर सकते हैं। अगर कुछ और आपने ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक और DP बनाते हैं। ब्लैंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने जो हमारा बैकग्राउंड है उसका इंतखाब करते हैं कि हमें कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। उसके मुताबिक हम बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इस तरह डबल आउटलाइन जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हम आके दोबारा आएंगे और इस तरह ये हमारे पास डबल लेयर में बन चुकी हैं। यहाँ से हम फिर कलर का इंतखाब करेंगे जो हमें कलर चाहिए। ग्लो वाले ऑप्शन पे आएंगे। अगर आप यहाँ से बॉर्डर ना भी लगाएं तो आपको इस तरह इमेज बनेगी। आप देखें ये आपकी एक दफ़ा तो इमेज बन चुकी है। और आप PIP वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो आप यहाँ पे दोबारा वही चीज़ अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास DP जो है वो तैयार हो चुकी है। हम अपनी DP लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। देन एक और हम DP बनाते हैं। यहाँ से हम अपनी यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम PIP वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ से हम अपनी दूसरी इमेज लेंगे
इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद मास्क वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हम इसको चूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह इसका हम इस तरह और इस तरह हमारे पास। और अगर आप सर्कल में बनाना चाहें तो आप वहाँ भी इस तरह बना सकते हैं और बाद में इसको सेव कर सकते हैं। इमेज लगाने के बाद ये सारा वही तरीका है जो मैंने पहले आपको बताया। दोबारा हम PAP वाले ऑप्शन पे आते हैं और इसको ऐसे सारी इमेज पे अपनी फिंगर की मदद से लगाएंगे और ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम इसको हल्का सा लाइट करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। लाइट करने के बाद हम दोबारा मास्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी फिंगर की मदद से इसको कम करेंगे। चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लंबाई में चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अपनी फिंगर की मदद से इसको हम ऐसे छोटा करते हैं। इधर से भी हम इसको कर लेते हैं जितना हमें चाहिए होगा। इस तरह करने के बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, जब फिर टिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको चाहिए हो उसके मुताबिक आप बना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन से सेव कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।